discussion. A pendulum is constructed as a light thin walled sphere of radius capital R filled up with water and suspended at the point from a light rigid rod. The distance between the point and the center of the sphere is equal to L. How many times will the small oscillations of such a pendulum change after the water freezes? The viscosity of the water and change of its volume on freezing are to be neglected. तो इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ तो उसको इससे पहले की एक वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. उसकी जो लिंक होगी वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और उसके साथ साथ सजेशन में ऊपर भी आ जाएगा. तो मेरा ये कहना है कि पहले आप उसको ज़रूर एक बार देख लो. मैं जस्ट यहाँ पर उसका एक कंक्लूज़न बता देता हूँ कि वो जो मैंने वहाँ पर डिस्कस कर रखा है उसका क्या कंक्लूज़न है और उसी पे बेस्ड इसका सॉल्यूशन होगा. तो पहले जो क्वेश्चन हमने देखा था वहाँ पे जो हमने कंक्लूजन्स निकाले थे तो उनको जस्ट मैं यहाँ पे इलस्ट्रेट कर देता हूँ, लिख देता हूँ. तो अगर मान लीजिए कोई ये पेंडुलम है यहाँ पर इसमें और लेट्स से ये कोई इस तरीके की ये कोई बॉडी इस तरीके की है मान लीजिए और ये जो बॉडी है वो इसके साथ में रिजिडली अटैच्ड है ये बॉडी. तो जब आप इसको रोटेट करोगे तो रोटेट होने के बाद में इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके का हो जाता है. इट विल गो लाइक दिस, कुछ इस तरीके का. आप देख सकते हो कि जितनी भी लाइन है, जैसे मान लीजिए ये लाइन है तो वो लाइन भी ऐसा लग रहा है कि जितना ये रोटेट हुआ है उतना ही ये भी रोटेट हो चुका है. सपोज़ आपने एक ये लाइन ड्रॉ कर ली इस तरीके से तो ये लाइन अब ऐसे हो गई तो जितना ऐसा लग रहा है कि जितना यहाँ पर ये रोटेशन हुआ है उसी तरीके का रोटेशन इस लाइन का भी हो गया यहाँ पर इसमें. लेकिन अगर रिजिडली अटैच्ड नहीं है और सपोज़ यहाँ पर ये कुछ इस तरह के कनेक्शन है और ये कनेक्शन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर ये जो बॉडी है ये बॉडी इस हिंज के अबाउट यहाँ पर रोटेट कर सकती है. इट इज़ फ्री टू रोटेट. तो ये इस हिंज के अबाउट यहाँ पर इस तरीके से रोटेट कर सकती है. इट इज़ फ्री टू रोटेट. कुछ ऐसा सिस्टम मैंने बना दिया है. तो ऐसे में जो रोटेशन होता है वो फिर कुछ इस तरीके से होता है. जब इसको रोटेट किया जाता है तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज होता ही नहीं है, ये एज इट इज़ रहता है बिल्कुल. तो जब भी इसको रोटेट किया जाएगा तो दिस कॉन्फ़िगरेशन वॉन्ट चेंज. ये कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा. आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जब तक मैं इस पर कुछ इस तरीके के फोर्सेस नहीं लगाऊंगा तब तक यहाँ पर इसके जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे चेंज नहीं होते हैं. तो मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है इस तरीके से और अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो हमें कैलकुलेशन में किस तरीके का डिफरेंस लेना होता है, तो सारी चीज़ें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन पे आती हैं. तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये जो बॉडी है वो इंटरनली भी रोटेट कर रही है अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास. जैसे इस बॉडी को अगर मैं सिर्फ इस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सेस के अबाउट अगर रोटेट करूँगा तो ये जो लाइन है वो लाइन इस तरीके से ऐसे ऐसे हो जाएगी यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ऐसे हो गई है. तो ऐसा लग रहा है कि जो बॉडी है वो इंटरनली इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी घूम रही है. लेकिन यहाँ पर जो बॉडी है वो ऐसा लग नहीं रहा कि अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रही है. इसका कॉन्फ़िगरेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट बिल्कुल वैसा का वैसा ही है. तो बॉडी ने अपना कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है. कोई भी लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो वो लाइन आपको हर एक डायग्राम में हर एक मोमेंट पे वैसे के वैसे दिखाई देगी. उसका ओरिएंटेशन कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी चेंज हुआ नहीं है. तो यहाँ पर जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो तो आप बोलते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो रोटेशन है वो आ रहा है और प्लस उसके बाद में इसको जस्ट आप एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर ले तो उस पॉइंट मास का यहाँ से डिस्टेंस अगर आर या एल जो भी है तो उसके अकॉर्डिंगली एम एल स्क्वायर का टर्म ऐड हो जाता है. लेकिन जब आप यहाँ पर बात करते हो तो ये जो होगा इसमें, तो यहाँ पर इस केस में जो आई लिखेंगे तो जस्ट इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई रोटेशन हुआ नहीं तो ये टर्म गायब हो जाता है और उसके बाद में सिर्फ इट इज़ ट्रीटेड लाइक जस्ट अ पॉइंट मास और उस पॉइंट मास का हम डिस्टेंस वगैरह निकाल करके तो सेंटर ऑफ मास का यहाँ से डिस्टेंस लेकर के फिर उस तरीके से इसको यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं. तो इसको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है तो आप उस लिंक पे जाकर के उसको देख सकते हो. उसका मैं यूज़ यहाँ पे करने वाला हूँ. तो पहले केस में यहाँ पे बताया गया कि जो यहाँ पर जो अंदर है यहाँ पर सब्सटेंस वो लिक्विड है, वाटर है. ठीक है, तो लिक्विड है और किसी तरीके की विस्कोसिटी वगैरह नहीं है. तो जो यहाँ पर अंदर लिक्विड है वो रोटेशन उसमें कोई नहीं आएगा. यहाँ पर अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो कॉन्फ़िगरेशन है वैसे जैसे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन है तो वैसे यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन रहेगा. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ये वाटर दिखा है, इसमें ये कहीं सेंटर है, मान लीजिए सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो एल दी हुई है इसमें. तो अगर मैं इसके आसपास कुछ एक इमेजनरी इस तरीके का यहाँ पर सपोज़ ये क्रिएट करूँ तो जब ये रोटेट करके यहाँ भी पहुँच जाएगा तो तब भी यहाँ पर क्या होगा, इसी तरीके से इसके आसपास जो इमेजनरी मैंने यहाँ पर ये क्रिएट कर रखा है ये बिल्कुल वैसा का वैसा रहेगा. सारे पार्टिकल बिल्कुल वैसे के वैसे रहेंगे यहाँ पर. तो इसमें जो रोटेशन है वो इस टाइप का रोटेशन और इसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लिखूँगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बस ये एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट किया जाएगा और पॉइंट मास की तरह ट्रीट किया जाएगा. तो बस ये डिस्टेंस हमको चाहिए कि डिस्टेंस यहाँ पर क्या है इसमें
और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो जो टाइम पीरियड आता है, तो टाइम पीरियड इट इज़ जस्ट बिहेविंग लाइक ए पॉइंट मास। इसमें इस बॉडी का अपना कोई सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन नहीं है इसके अंदर यहाँ पे। तो टाइम पीरियड या आप सीधे सीधे फिर आप वो mg और इसका टॉर्क लेकर के जिस तरीके से किया जाता है वैसे कर सकते हैं। तो mg, अगर ये थीटा है तो इसका जो टॉर्क होगा वो mg sin थीटा इंटू एल हो जाएगा। दिस इज़ रिस्टोरिंग टॉर्क, और क्योंकि साइन थीटा में थीटा काफ़ी स्मॉल है तो आप इसको mg थीटा इंटू एल और ये सब लिख सकते हैं इसमें, या आप इसको टॉर्क इंटू आई थीटा इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो। और फिर जो भी यहाँ पे टाइम पीरियड आता है, टाइम पीरियड यहाँ पे क्या होता है 2 पाई अंडर रूट टॉर्क इज इक्वल टू सम के इंटू थीटा। तो यहाँ पे जो के की वैल्यू है आप थीटा के साथ देख लो कि क्या आ रहा है यहाँ पर, इसमें वो के हो जाएगा। और टाइम पीरियड जो होता है वो यहाँ पर एंगुलर एसएम के लिए 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन के हो जाता है, जैसे एम अपॉन के होता है उस तरीके से आई अपॉन के। तो 2 पाई आई और के की जगह पे यहाँ पे एम जी इंटू एल आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर इसका आई निकालोगे तो ये आई हो जाएगा एम एल स्क्वायर सिंपली, और इसका टाइम पीरियड का आंसर बिल्कुल सिंपल पेंडुलम टाइप का आ जाएगा 2 पाई इंटू एल बाई जी। लेकिन वही अगर जब वाटर यहाँ फ्रीज हो जाएगा तो इट इज़ अ रिजिड सिस्टम नाउ। तो ये पूरा एक रिजिड सिस्टम बन चुका है, और इसमें जो रोटेशन होगा उसमें अब कुछ इस तरीके का आएगा यहाँ पर। तो अगर मैं कोई भी ये लाइन लेता हूँ सपोज, तो ये लाइन यहाँ पे ऐसे हो जाएगी। ये लाइन अगर लेता हूँ तो ये लाइन इस तरीके से हो जाएगी ना, कि यहाँ पे इंटरनली रोटेशन भी दिखेगा, लेकिन यहाँ पे इंटरनली कोई रोटेशन नहीं था, एज इट इज़ कॉन्फिगरेशन मेंटेन हो रहा था यहाँ पर इसमें। तो इसके लिए जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तो अल्टीमेटली फॉर्मूला इसी तरीके का लगेगा, बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह पर आपको यहाँ पर चेंज करके लिखना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटरनल रोटेशन हो रहा है यहाँ पे, तो IC भी आएगा, तो 2/5 mr स्क्वायर आ जाएगा ये, और उसके बाद में फिर वो ml स्क्वायर का टर्म आएगा सेकेंड यहाँ पे। और टाइम पीरियड t डैश में लिख देता हूँ इसको, तो 2 पाई आई की जगह पे 2/5 mr स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर डिवाइड बाई mgl। तो ये m वगैरह कैंसिल हो जाएंगे, और ये हमें कंपेयर करना है कि यहाँ पर टाइम पीरियड जो है वो कितने टाइम्स हो जाएगा। तो टी डैश बाई आप टी कर लो, तो ये टी डैश जो है वो फ्रीज होने के टाइम का है, और टी जो है जब ये वाटर था तब के टाइम का है यहाँ पर। जब मैं इनको डिवाइड करूँगा तो 2 पाई विल बी कैंसल्ड, और जी वगैरह यहाँ पे जो भी है वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा 2/5 r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर। तो जो टाइम पीरियड है वो कुछ अब इस तरीके का हो जाएगा।